नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय वास्तुकला की विकास की यात्रा पर निकलेंगे। जानेंगे कि कैसे भारतीय वास्तुकला ने हजारों वर्षों में विभिन्न शैलियों और तकनीकों को अपनाया और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। जानेंगे भारतीय वास्तुकला की शुरुआती प्राचीन काल से ही होती है और महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर और अजंता की एलोरा की गुफाएं इस समय की वास्तुकला की अद्भुत मिसाल थी। और बात करें इन गुफाओं में बारीक नक्काशी और वास्तुकला की जटिलता हमें प्राचीन भारतीय समाज की कलात्मक और धार्मिक संवेदनाओं की झलक देती है। गुप्त काल में भारतीय वास्तुकला ने एक नई दिशा दी और इस काल के मंदिरों में शिल्प और स्थापत्य की नई विधियां देखने को मिलते हैं। इस काल में मंदिरों में समृद्ध आभूषण, सजावट, नक्काशी और स्थापत्य कला की अद्वितीयता देखने को मिलती है, जो भारतीय वास्तुकला की पहचान बनी। चोल और चेरा काल में भी वास्तुकला में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। चोल वास्तुकला की विशिष्टता उनके भव्य मंदिरों और स्थापत्य कला में झलकी। चोलों के निर्माण किए गए मंदिरों जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर उनकी स्थापत्य कला उत्कृष्टता का उदाहरण है। इन मंदिरों की भव्यता और संरचना ने भारतीय वास्तुकला को एक नई पहचान दी। मुगल काल में भारतीय वास्तुकला में नया मोड़ आया। इस काल ने वास्तुकारों ने फारसी और भारतीय शैली को मिलाकर अद्वितीय संरचना बनाई। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी संरचनाएं इस काल की वास्तुकला की भव्यता और नवाचार को दर्शाती है। इन निर्माणों ने भारतीय वास्तुकला को वैश्विक मान्यता दिलाई। ब्रिटिश काल में भी भारतीय वास्तुकला में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ब्रिटिश ने अपनी वास्तुकला की शैलियों को भारतीय शहरों में लागू किया। विक्टोरिया टर्मिनस, इंडिया गेट और अन्य ब्रिटिश काल की इमारतों का काल की स्थापना स्थापत्य कला की विशेषता को दर्शाती है, जो ब्रिटिश और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय वास्तुकला के आधुनिक तकनीकों और शैलियों को अपनाया। नई वास्तुकला में पारंपरिक तत्वों का समावेश और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण देखा गया और लोटस मंदिर, इन्फोसिस कैंपस और अन्य आधुनिक इमारतें इस काल की वास्तुकला की नवीनता और विविधता को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय वास्तुकला के विकास की एक संक्षिप्त में जानकारी जाना। इस जानकारी से हमें कैसे भारतीय वास्तुकला ने समय के साथ बदलते हुए अपनी विविधता और सुंदरता को बनाए रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।